मराठा आरक्षण आंदोलन का समाधान निकालने की कोशिश में प्रयत्नशील राज्य सरकार को आज एक बड़ी राहत मिली है कि 29 अगस्त से जालना में आमरण अनशन पर बैठे मनोज जरांगे ने आखिरकार अपना अनशन वापस ले लिया है। लेकिन इसके लिए खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मुंबई से आज औरंगाबाद होके जालना जाना पड़ा, मनोज जरांगे पार्टी से मिलना पड़ा। तब उन्होंने मुख्यमंत्री के हाथ से जूस पीकर अपना अनशन समाप्त किया। लेकिन ये जो राहत है, ये राहत फौरी तौर पर है, क्योंकि मराठाओं को आरक्षण देना एक बहुत बड़ी चुनौती है और उससे लगातार प्रयत्न किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। एक बार राज्य सरकार ने दे भी दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर मामला फंस गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण को गलत बता दिया। लिहाजा फिर से एक चुनौती बनी हुई है कि कैसे जो कानून की कसौटियां हैं उस पर खरा उतारा जाए और मराठा जो समाज है उसको आरक्षण दिया जाए। एक बड़ी चुनौती है। हालांकि राज्य सरकार ने एक समिति बनाई है, उसे 1 महीने के अंदर अपना सुझाव भी देना है और फिर कुछ इस तरह की जो ज़रूरतें हैं, पेचीदगियाँ हैं, उसको साफ करना है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में फिर से अगर चुनौती दी जाए तो मामला टिक सके। ऐसा आरक्षण देने के लिए ऐसे व्यवस्था करनी है जो अभी बाकी है। बहरहाल फ़िलहाल एक समय मिला है, क्योंकि जो मनोज जरांगे हैं उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने अपना अनशन तो वापस ले लिया है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन मैं तब तक संघर्ष करता रहूँगा जब तक कि हमारे समाज को, मराठा समाज को आरक्षण मिल नहीं जाए। यानी 1 महीने का फ़िलहाल वक्त दिया गया है। अपनी तौर पर उन्होंने कहा कि चूँकि मुख्यमंत्री आए हैं तो 10 दिन और मैं दे सकता हूँ, लेकिन उस समय सीमा तक आरक्षण नहीं मिला तो फिर से संघर्ष जारी रहेगा। बहरहाल बाकी जो मांगे थी वो सरकार की तरफ से जो पूरी की गई उससे काफ़ी रहा जो है कि जरांगे खुश दिखे। खास करके जो हिंसा हुई थी उसमें लाठीचार्ज हुआ था, पथराव हुए थे, उसमें कई ऐसे मराठा समाज के युवक थे, उन्हें उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। उन मामलों को वापस लेने की शुरुआत जो है कि राज्य सरकार ने कर दी है। और दूसरी बात, जिन पुलिस अधिकारियों के आदेश पर लाठीचार्ज किया गया उनका निलंबित कर दिया गया है। तो ये 2 बातें तो मान ली गई है, लेकिन असली सवाल जो है वो मराठा समाज को आरक्षण का है, शिक्षा में और नौकरी में, और वो मामला फंसा हुआ है, क्योंकि उसकी जो आरक्षण की जो सीमा है 50% से ऊपर जा रही है। इसी को लेकर मामला फंसा हुआ है। उसका रास्ता सरकार कैसे निकालेगी, ये बहुत बड़ा पेच है। हालांकि उसने कई तौर की मीटिंगें हुई है, सभी पार्टी जो हैं उनके साथ भी बैठक की गई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रास्ता नहीं निकला है कि इस पेच को सुलझाया जाए। और मराठा समाज जिस तरह से अड़ा हुआ है कि उसे सरसकट यानी कि सभी को कुनबी के तहत आरक्षण दिया जाए, लेकिन उसमें भी एक फंसा है कि अगर सभी को उस तरह से दिया जाएगा तो ओबीसी के कोटे में से अगर हो जाता है तो ओबीसी समाज भी नाराज हो सकता है। इसलिए कुल मिलाकर मामला उलझा होगा। बेहतर इतना कह सकते हैं कि जो स्थिति बनी हुई थी, राज्य में तनाव सा बना हुआ था, जगह जगह पर मराठा समाज आंदोलन कर रहा था। मनोज जरांगे के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद, और चूँकि मराठा आंदोलन फिर से एक तरह से उद्वेलित हो चुके थे मराठा आंदोलन अपने आरक्षण को लेकर, तो उसको वो जो एक तनाव था वो कहीं ना कहीं कम कराने में फ़िलहाल सफलता मिली है महाराष्ट्र सरकार को। लेकिन आगे चलकर स्थिति बनी हुई है और वो चुनौती बनी है कि कैसे आखिर मराठा समाज को आंदोलन को आरक्षण दिया जाएगा और वो आरक्षण का असर किसी दूसरे समाज न पड़े, ताकि वो समाज भी फिर से आंदोलित न हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिससे फ़िलहाल सरकार को निपटना है आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन इतना ज़रूर है कि फ़िलहाल जो है कि जो एक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उसमें है, और मनोज जरांगे की तबीयत लगातार ख़राब हो रही थी, तो उन्होंने अपना आमरण अनशन वापस ले लिया है। तो राज्य सरकार को एक बड़ी राहत ज़रूर मिली है, लेकिन ये फौरी तौर पर है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण डोईसा, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।